जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता पिछले 5000 वर्षों से हम सभी का मार्गदर्शन कर रही है। और ये आप जैसा सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने ये युद्ध भूमि में अर्जुन का मार्गदर्शन करने के लिए जो वचन बोले थे वो श्रीमद् भगवद गीता में हमारे सामने है। अब कॉन्टेक्स्ट क्योंकि चेंज हो चुका है बहुत कुछ। 5000 वर्ष की जो अवधि होती बहुत लंबी होती, कितने युग निकल चुके हैं, रहन सहन खान पान बहुत कुछ में बदलाव आया है। तो हमारा एक प्रयास है कि श्रीमद् भगवद गीता का हम जो श्लोक हैं उसकी विवेचना करें और आपके सामने सरल शब्दों में लेके आएँ और आज के कॉन्टेक्स्ट में आपके सामने रखें, जिससे हम सभी के जीवन में पॉजिटिविटी आए और हम जीवन को अपना और आसान और सरल बना दें। तो आज हम बात करेंगे चौथे अध्याय के एक श्लोक के ऊपर। चौथा अध्याय फोर्थ अध्याय की श्लोक मैं हिंदी में पढ़ के सुनाऊंगा आपको, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। तो श्लोक चौथा अध्याय है, उसका श्लोक है, वो कहता है, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। अब ये जो श्लोक है चौथे अध्याय का, हम इसको अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो सबसे पहले ये समझना होगा कि भाव का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। अब भाव क्या होता है? व्हाट इज भाव? तो भाव का अर्थ अगर हम देखें तो सरल और इसको सरलता से समझना चाहें तो भाव का मतलब है चेष्टा, अभिप्राय या भावना, किस भावना से हम काम कर रहे हैं। और इन सब चीज़ों को, ये जो मैंने आपके सामने कुछ शब्द कहे हैं, चेष्टा, अभिप्राय, भावना, इसको समझने के लिए हम अगर एक कहानी सुनाएं तो वो आपको समझने में आसान लगेगी। एक युवक था, वो बैंक में नौकरी करता था। अब जब बैंक में कोई नौकरी कर रहा होता है तो सोचिए उससे सबसे ज़्यादा क्या एक्सपेक्टेड रहता है एज अ बैंकर, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में कोई काम कर रहा हो तो उसे इंटीग्रिटी सबसे बड़ी एक्सपेक्टेड आउटपुट रहता है कि भाई इंटीग्रिटी, हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रिटी होना चाहिए, क्योंकि आपके पास दूसरों का पैसा है, डिपॉजिट्स हैं, और वहाँ पे आपको एज अ सेफ कस्टोडियन काम करना है। तो ये जो युवक था जिसकी मैं कहानी सुना रहा हूँ, जब ऑडिट होते थे बैंक में, ऑडिट्स होते थे, तो ये लापरवाह किस्म का व्यक्ति था और उसमें एज एक बैंकर की भावना कभी रही नहीं, जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रिटी। तो ऑडिटर को वो हमेशा, जब ऑडिटर अपने ऑब्जर्वेशन उसको देता था रिपोर्ट में लिख के, तो जो कमियां आती थी उस युवक को उसमें बताना पड़ता था कि वो जो कमियां हैं उसके डिपार्टमेंट में या वर्टिकल में, तो वो उनको कब तक पूरी करेगा और कैसे करेगा। तो वो क्या करता था, हमेशा एक ही रिमार्क लिख के वापस भेज देता था, विल कंप्लाई, कर देंगे। लापरवाह, जिसे बोलते हैं लापरवाह एटीट्यूड भी लापरवाह था, भाव ही नहीं था। विल कंप्लाई, तो 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया और वो उनका विल कंप्लाई चल रहा है। हर मंथली रिपोर्ट में उनका चल रहा है कि हम विल कंप्लाई, लेकिन उन्होंने कंप्लाई कभी किया ही नहीं। जब उससे पुराने ऑडिट रिपोर्ट के बारे में पूछा जाता था कि भाई ये पुरानी कब करोगे, तो बोले कर देंगे, अभी कर देंगे, लेकिन कब तक चलता। इस तरह का काम कोई भी कॉर्पोरेट में एक्सेप्टेबल नहीं है। अरे कॉर्पोरेट में तो क्या, हमारे घर में भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर हम छोटी छोटी लापरवाही करेंगे तो माँ बाप एक न एक दिन हमको डांटेंगे। पर यहाँ वो क्योंकि नौकरी कर रहा था, तो एक दिन क्या हुआ, ही वॉज आस्क्ड टू लीव फ्रॉम द बैंक। यहाँ पे उसके मन में उसकी जो अभिप्राय था वो बैंक में जैसा बिहेवियर करते हैं बैंक में रहने जैसा वैसा था ही नहीं। उसकी चेष्टा जो थी वो ईमानदारी नहीं थी उसकी चेष्टा में। अगर हम भावना को समझना चाहते हैं तो ममता या मातृत्व से अच्छा तो कोई शायद ही कोई दूसरा उदाहरण हो। जब
एक माँ अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है या अपने फैमिली के लिए, आपके यहाँ भी होता है, आपके घर में खाना मम्मी बनाती है ना या वाइफ बनाती है, तो अगर आप खुद बना लेते हो तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। लेकिन आपने नोटिस करना, अगर आपको भावना का, अगर जो क्लासिक एग्जाम्पल भावना शब्द का है वो है माँ के द्वारा भोजन बनाना। इसलिए आपने देखा होगा ना, सभी को, हम सबको मम्मी का बनाया हुआ खाना बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि माँ का बनाए हुए खाने में प्रेम होता है। जब माँ खाना बना रही होती है तो उसमें एक भाव छुपा होता है प्रेम का, कि मेरा खाना मेरे बच्चे जब खाएं तो वो और हेल्दी हो जाएं। आपने देखा होगा, अगर आप पेरेंट बने होंगे कभी तो हर पेरेंट की एक ही तमन्ना रहती है, उसका बच्चा सबसे हेल्दी, सबसे हष्ट पुष्ट, या मोटा, सरल शब्दों में कहें तो मोटा हो मेरा बच्चा। और माँ की तो पूरी कोशिश रहती है कि वो बच्चे को कैसे भी जो खिलाना पड़े, कैसे भी ठूस ठूस के मोटा कर दे मेरे अपने बच्चे को। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब बोलते हैं ना, जब हम लोग घर के अपने बाहर निकल जाते हैं तो फिर घर का खाना याद आता है। तो क्यों आता है? क्योंकि वो जो माँ ने खाना बनाया था ना, उसमें वो उसका प्रेम था, उस भाव से उसने खाना बनाया, और उस भावना को कोई रिप्लेस नहीं कर पाता। उसी तरीके से जब आप कोई काम कर रहे हो, जैसे सर्विस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, बहुत सारी सर्विस इंडस्ट्री है, जैसे कुरियर, होटल, ये सब सर्विस इंडस्ट्री है। जहाँ जहाँ पे मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए, तो बहुत सारे हो सकते हैं जहाँ पे सर्विस इज द मोटो। तो अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपको कस्टमर फर्स्ट का एटीट्यूड रखना पड़ेगा, या वो भाव रखना पड़ेगा कि मुझे कस्टमर की केयर करनी है, उसको उसकी समस्या का निदान होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, आप में उतना पेशेंस होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि आप सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। कस्टमर केयर में कई लोग काम कर रहे होते हैं, जब उनमें वो भाव ही नहीं है सेवा का, तो वो कस्टमर केयर के लिए फिट नहीं है। दे नीड टू शिफ्ट या मूव टू अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। अगर आप कस्टमर सर्विस में काम कर रहे हैं, सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट में किसी में, तो आपको सेवा का भाव लाना पड़ेगा। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सेवा का भाव लाना। सेवा का आपको कोई अंतरिक्ष कोई चीज़ थोड़ी लगी, सिर्फ आपको अपने एटीट्यूड में बदलाव लाना पड़ेगा। तो कोई भी आप काम करो उसमें वो भाव होना चाहिए। समर्पण जिसको बोलते हैं, सेना में समर्पण चाहिए रहता है। समर्पण का भाव हो कि भाई, अगर मेरे अधिकारी ने मुझे बोल दिया और मैं सेना में हूँ तो मुझे वो करना है, मैं समर्पित हूँ देश के प्रति। समर्पण का भाव लाना पड़ेगा। और आज उसी का नतीजा है कि आज हमारी समर्पित सेना की वजह से ही हम आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं। अगर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं और समझने के लिए भाव को, तो जैसे कोई प्रोडक्ट डिजाइनर होता है, तो प्रोडक्ट डिजाइनर को कस्टमर को की क्या जरूरत है वो समझना पड़ेगा। उसकी कस्टमर ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ हैंडलिंग द प्रोडक्ट, यूज ऑफ द प्रोडक्ट को ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि मैं डिजाइनर हूँ तो मेरा काम है कि मैं सिर्फ आपको सुंदर सी कोई चीज बना के दे दूँ। ये भाव आपको कस्टमर के दृष्टिकोण से सोचना पड़ेगा। तो ये श्लोक में भाव के महत्व को बताया गया है कि अगर आप कोई भी काम, अगर जो भाव रिक्वायर्ड है उस भाव से करेंगे तो ही कर्म का माना जाएगा। अब इसमें और हम डेप्थ में जाएंगे तो वो मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसकी डेफिनेशन फिर बहुत लंबी हो जाएगी और आप और हम सब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत ही सिंपल शब्दों का मैंने प्रयोग करने की कोशिश करी है कि भाव, जिसको हम बोलते हैं चेष्टा या भावना, किस चेष्टा या भावना से या अभिप्राय से आप कौन सा काम कर रहे हैं, उसका बहुत महत्व हमारे जीवन में। आप इसको अपने जब नोटिस करना शुरू करेंगे जो आफ्टर दिस वीडियो, और तो आई एम श्योर ये आपको हेल्प करने वाला है। आप कोशिश करके देखिए। ईमानदारी की भावना, समर्पण की भावना, निष्काम भावना, मतलब कोई भी काम बेमन से नहीं होना चाहिए। बेमन से किए हुआ काम कोई काम का नहीं रहता है। डोंट पुश योर सेल्फ फॉर जो आपको मन नहीं लग रहा है तो भी काम कर रहे हैं, आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट नहीं निकलेगा।
अब वो मन क्यों नहीं लग रहा है, वो यू नीड टू एनालाइज कि किसी काम में मन नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है। जब भी कोई काम करो, ऑफिस में हो, घर में हो, ध्यान में होना चाहिए, और वो भावना कि ये काम मैं अच्छे से कर लूँ, ये होना चाहिए। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आप देखो, उस आपका आउटपुट बढ़ जाएगा। जब ये आप सोच के काम करोगे कि नहीं आज मुझे ये काम कंप्लीट करना है, तो देखो वो काम कंप्लीट उसी दिन होगा। डेडलाइन आप जल्दी, यू विल बी एबल टू मीट योर डेडलाइंस। आपको फटीग कम होगा। क्यों? क्योंकि अब आप समर्पित भाव से काम करोगे, जबरदस्ती काम नहीं करोगे, और अच्छी भावना से किया हुआ काम, समर्पित भावना से किया हुआ काम, उसका जो आउटपुट होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, सुंदर होता है, ये बोल सकते हैं। अगर आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं तो एरर कम हो जाएगी उसमें, क्योंकि उसमें आप समर्पण के भाव से काम कर रहे हो कि नहीं मेरे को आज जो मेरा वेस्टेज है वो कम जाए, इस समर्पण से काम करना है। कि नहीं, मैं अगर आप दिन भर की प्रोडक्टिविटी मेरी जो है वो मान ली 10 टन रहती है, तो मेरा वेस्टेज मुझे कम करना है, इस भावना से काम करना है। लॉसेस ना हो कंपनी को, इस भावना से काम करना है। अगर आप टीचर हैं तो आपको इस भावना से काम करना है कि बच्चों को जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझने हैं कि ये देश का भविष्य है, एक परिवार का भविष्य से टिका हुआ, तो आप उनको और मैच्योरली हैंडल कर पाएंगे बच्चों को। क्योंकि बच्चों को पढ़ाने में बहुत पेशेंस चाहिए रहता है, उनके कई सवाल होते हैं, एड्रेस करना रहता है। तो आप ये इस भावना का बहुत महत्व है कि आप कोई भी काम कर रहे हो उसकी भावना क्या है। आई एम श्योर ये वीडियो आपको हेल्पफुल साबित होगा। और अगर आपकी क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे जो आपको आपके जीवन को इनलाइटन करेंगे एंड आपको मार्गदर्शन करने में मदद करेंगे। धन्यवाद।